कभी कभी दिल्ली की रातें सिर्फ रोशनी और आवाजों से नहीं भरी होती। कुछ ऐसे रास्ते भी हैं जहां रात उतरते ही समय रुक जाता है, जहां लोग कहते हैं अगर देर रात कोई यात्री हाथ दे तो रुकना मत, क्योंकि हो सकता है वो इंसान ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित दुबे और आप देख रहे हैं मोहित द स्टोरी टेलर। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं पुरानी दिल्ली की सिरहन भरी गलियों में, जहां एक ऑटो ड्राइवर की आखिरी सवारी आज भी रात को चलती है, वो भी बिना ड्राइवर के। दिल्ली की रातें आमतौर पर शोर में डूबी होती हैं, हॉर्न, ट्रैफिक और लोगों की बातें। पर कश्मीरी गेट का इलाका कुछ अलग है। रात के बाद यहां अजीब सन्नाटा उतर आता है। इसी रास्ते पर रोज रात में एक ऑटो ड्राइवर ऑटो चलाता था, जिसका नाम है वसीम। वो बोलता था, रात की सवारी का किराया अच्छा है, बस डर नहीं मानना चाहिए। उस रात थोड़ी ठंड ज्यादा थी। रात के करीब 2 बज रहे थे। आईएसबीटी के गेट के पास उसने देखा एक औरत खड़ी थी, सफेद सलवार सूट में, जिसके बाल खुले थे। हाथ में उस औरत ने एक फाइल दबा रखी थी। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस उसकी आवाज एकदम साफ थी। उसने वसीम को हाथ दिखाया। वसीम ने ऑटो रोका। उसने कहा, भैया सिविल लाइंस तक छोड़ दो। वसीम ने बिना कुछ सोचे हामी भर दी और वो औरत ऑटो में बैठ गई। वसीम ने इस दौरान महसूस किया कि ठंड तो थी, ठंडी हवाएं लग रही थी, लेकिन उस औरत के बैठने के बाद वो ठंडी हवाएं मानो बर्फीली हवाओं में तब्दील हो गई हो। फिर शीशे में वसीम ने देखा वो औरत चुपचाप देख रही थी, लेकिन उसकी परछाई शीशे में साफ नहीं दिख रही थी, क्योंकि ठंड के कारण शीशे पर एक ओस की परत जम गई थी। इस दौरान वसीम ने महसूस किया कि उसके कानों में फुसफुसाहट की आवाज आ रही है। उसने शीशे में देखा तो वो औरत हल्का हल्का फुसफुसाहट में बोल रही थी। रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन वसीम को लगा जैसे घंटे बीत गए हो, क्योंकि वसीम ने एक बात और गौर की कि उस औरत के बैठने के बाद उसके ऑटो के पहिए मानो जाम से हो गए हों। वसीम ने ऑटो रोका, कहा, मैडम आ गया। वो औरत बोली बहुत शांति से, किराए का हिसाब वहां मिलेगा। वसीम को थोड़ा अजीब लगा। उसने पीछे पलट कर देखा तो सीट खाली थी। सीट पर बस नमी थी, जैसे कोई गीले कपड़ों में बैठा हो, और सीट पर एक फाइल गिरी थी। वसीम ने वो फाइल उठाई, जिसके कागज सड़े हुए थे, लेकिन उस पर लिखा अब भी पढ़ा जा सकता था, जिस पर लिखा था फातिमा, दुर्घटना 2001। वसीम को कुछ समझ नहीं आया। वो डर गया था। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपना ऑटो घर की ओर मोड़ दिया। वो अपने घर पहुंचा। उसने अपने घर की सभी खिड़कियां बंद की, लेकिन वसीम को उस रात नींद नहीं आई। रात के करीब 3 बज रहे थे। अचानक सड़क पर वही आवाज फिर से आई, भैया बस सिविल लाइंस तक छोड़ दो। उसने खिड़की खोली। ऑटो बाहर खुद ब खुद चालू था। हेडलाइट की तेज रोशनी में वही औरत दिखी, ऑटो की पिछली सीट पर बैठी, उसी सफेद कपड़ों में, मगर इस बार उसने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ नहीं था, बस गहराई, 2 काले गड्ढे। सुबह पड़ोसी ने उसके घर का दरवाजा खुला पाया, जहां सब कुछ सामान्य था, मगर खिड़की के शीशे पर मिट्टी की उंगलियों से लिखा था, किराया पूरा हो गया। और उस दिन के बाद कोई नहीं जानता वसीम कहां गया। लेकिन कुछ ड्राइवर बताते हैं कि रात 2 बजे के बाद कोई ऑटो चलाते हुए कश्मीरी गेट से गुजरता हुआ दिखाई पड़ता है। वही पुराना ऑटो धीमे धीमे चलता दिखता है, वो भी बिना ड्राइवर के, और उसमें 2 परछाई, एक सफेद कपड़ों वाली औरत और दूसरी वसीम की।